जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप जानते हैं कि यह समय है करंट अफेयर्स का। तो हम लोग देखेंगे कौन से महत्वपूर्ण खबर है जिस पर चर्चा करनी है। तो पहला, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना जो कि गैस सिलेंडर से संबंधित है उसको 2 पॉइंट लॉन्च किया है। 2 पॉइंट यानी 2016 में उज्ज्वला योजना फर्स्ट पॉइंट लॉन्च किया गया था। इसमें गैस सिलेंडर कनेक्शन देने की योजना है। अब इस योजना में पहले लक्ष्य रखा गया था 5 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया जाएगा, लेकिन बाद में लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। तो 8 करोड़ इस योजना के तहत जब फर्स्ट फेज योजना चल रही थी तो 8 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत कनेक्शन मिल चुका है। ठीक, और अब 2 पॉइंट जो शुरू किया गया है, 2 पॉइंट शुरू किया गया है। और इसमें ध्यान देना, जो फर्स्ट पॉइंट शुरू किया गया वो भी उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू किया गया था। अब जो सेकंड पॉइंट शुरू किया गया है ये भी महोबा ज़िला उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया गया है। महोबा ज़िला, ध्यान देना, जब 2017 में चुनाव होने वाला था उससे कुछ दिन पहले 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट पॉइंट। अब यूपी में चुनाव होने वाला है विधानसभा का 2022 में, तो 2021 में ही सेकंड पॉइंट की शुरुआत की गई है। पिछले योजना के तहत प्राप्त हुए लाभ के आधार पर व्यवस्था की गई थी। अब इस चुनाव में भी काफ़ी लाभ मिलेगा। तो सेकंड पॉइंट लॉन्च किया गया है, देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया उज्ज्वला 2 पॉइंट योजना। उज्ज्वला फर्स्ट पॉइंट योजना में 8 करोड़ कनेक्शन हो चुके हैं। ये कहाँ से लॉन्च किए हैं? महोबा ज़िले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने लॉन्च किया। इस साल जो बजट पेश किया गया था 2021-22 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देने की घोषणा की थी। मतलब वित्त मंत्री ने कहा था कि इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ और गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। उसी के तहत प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोबा ज़िले से शुरू किए और पहला वाला बलिया ज़िले से शुरू किए थे। आगे हम लोग देखते हैं। बीआरओ ने इतिहास रच दिया है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आप जानते हैं इसका काम है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना। उसके द्वारा अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख में, आप देख रहे हैं ये जो चित्र देख रहे हैं ये लद्दाख का चित्र है। यहाँ पर रोड बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, और आप इसमें देख रहे हैं कि 19,300 फीट ऊंचाई पर ये रोड बनाई गई है। 19,300 फीट। और इस बोर्ड में आप देख रहे हैं उमलिंग दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर रोड बनाया गया है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। ठीक, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। तो आप देख रहे हैं कि बीआरओ ने रचा इतिहास, पूर्वी लद्दाख में किया दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण। पूर्वी लद्दाख में उमलिंग दर्रा, याद रखना, उमलिंग दर्रा पूर्वी लद्दाख में है, पर 19,300 फीट
की ऊंचाई पर स्थित है, या जो रोड है 19,300 फीट ऊंचाई पर स्थित है। 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई गई है बीआरओ के द्वारा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में, जिसकी स्थापना की गई थी 1960 में। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट जारी किया गया है 2021, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2006 के बाद गंभीर हुआ गर्म हवाओं का प्रभाव, यानी गर्म हवा बढ़ती चली जा रही है। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के IPCC ने तैयार किया, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो IPCC है, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जनेवा में स्थित है। और इस संस्था ने ये भी बताया है कि 2030 से लेकर 2052 तक विश्व के तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। अभी वर्तमान में विश्व का तापमान लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और विश्व के तापमान में वृद्धि होने से आप जानते हैं कि ग्लेशियर पिघलेगा, और बहुत सारे, यानी समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, बहुत सारे शहर, बहुत सारे द्वीप वो उसी में समा जाएंगे, डूब जाएंगे। जो ये चित्र आप देख रहे हैं, यही IPCC है। हेडक्वार्टर है जनेवा में स्थित। जनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर, बहुत खूबसूरत शहर। चाहे आप देखेंगे तो वहाँ WTO का भी मुख्यालय वहीं पर है, WHO का मुख्यालय भी है, और बहुत सारे मुख्यालय यहाँ पर है। IPCC ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। मैप में हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर स्विट्जरलैंड है। आप देख रहे हैं यूरोप का एक मैप खुला हुआ है, और यहाँ पर स्विट्जरलैंड स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, याद रखना, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और यहाँ पर इटली है, रोम जिसकी राजधानी है, आप जानते ही हैं। और स्विट्जरलैंड से जुड़ा हुआ देश ऑस्ट्रिया है, इधर आपका जर्मनी है, इधर आपका फ्रांस है। तो ध्यान देना, यहाँ पर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में यहाँ पर जूरा पर्वत है, और फ्रांस और इटली स्विट्जरलैंड को होते हुए यहाँ पर एक आल्प्स पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है। स्विट्जरलैंड से एक नदी निकलती है जो जर्मनी होते हुए इस उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है, राइन नदी, जो कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, दुनिया की सबसे व्यस्त नदी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच यहाँ पर जूरा पर्वत है, और फ्रांस और जर्मनी के बीच वासजेस पर्वत है। एक नज़र हम लोग यूरोप का देख लेते हैं। ये आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल लिस्बन जिसकी राजधानी है। स्पेन है, मैड्रिड जिसकी राजधानी है। और ये अफ्रीका का मोरक्को आपको दिख रहा है, मोरक्को, और बीच में यहीं पर मोरक्को और स्पेन के बीच जिब्राल्टर जलसंधि है, जो कि ये आपका भूमध्य सागर है, और इधर अटलांटिक महासागर है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है जिब्राल्टर जलसंधि।
जिसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ए वाला जो है ये इटली है। इटली आप देख रहे हैं, इटली के एक तरफ एड्रियाटिक सागर है, टेरहेनियन सागर है, आयोनियन सागर है। तो चारों तरफ यानी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत कहा जाता है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसे इटली के उत्तर में यहाँ पर आल्प्स पर्वत है। यहीं से पो नदी निकलती है, एड्रियाटिक सागर में जाके गिर जाती है। तो पो नदी को आप जानते हैं इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए, ये देखो काला सागर यानी ब्लैक सागर, काला सागर इसको कहते हैं। ये है मरमरा सागर, ये एजियन सागर और ये भूमध्य सागर। तो काला सागर से मरमरा, मरमरा से एजियन, एजियन से भूमध्य सागर है। एजियन से भूमध्य सागर है। यहाँ पर आप जानते हो कई द्वीप हैं, जैसे सिसली द्वीप है, सिसली द्वीप है। और यही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भी यहीं पर स्थित है। अगर बात करें हम फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी जाके इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, ये जो फ्रांस और ये इंग्लैंड है, इसके बीच में ही इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल है। फ्रांस के बगल में बिस्के की खाड़ी आप देख रहे हैं, बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। यहाँ पर 3 देश, छोटे छोटे देश हैं यहाँ इसके बीच में। एक नीदरलैंड है, एक बेल्जियम है और एक लग्जमबर्ग है। 3 देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, एक 3 देश यहाँ पर स्थित हैं। एक देश ध्यान देना यहाँ पर आपका है, फ्रांस और स्पेन के बीच में दिख रहा है आपको, अंडोरा उसको कहते हैं। अंडोरा देश यहाँ पर स्थित है। अंडोरा देश यहाँ पर स्थित है। ये आपका आइसलैंड है। आइसलैंड जिसकी राजधानी रेकजाविक है। ये देखो नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वेजियन सागर। यहाँ पर उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। और यहाँ पर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है। ये नॉर्वे है और इसका तट बहुत कटा छटा है, आप देख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फ्योल तट यहीं पर है, नॉर्वे का। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फ्योल तट वो चिली में स्थित है, नॉर्वे में सबसे बड़ा है। नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है। स्वीडन, स्वीडन स्टॉकहोम जिसकी राजधानी है। और फिनलैंड जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। तो आप देख रहे हैं सबकी राजधानी नीचे इधर है, लेकिन सबसे उत्तरी राजधानी ए वाली है, आइसलैंड की रेकजाविक। ये सबसे उत्तरी राजधानी, सबसे उत्तरी राजधानी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी। ये वाला भाग रूस है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग है। यही सेंट पीटर्सबर्ग में, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पर 2010 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन हुआ था।
आप जानते हैं कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर बाघ सम्मेलन हुआ था और लक्ष्य रखा गया था कि सभी देश अपने अपने देशों में जहाँ पर बाघ है अपने बाघों की संख्या दोगुनी 2022 तक करेंगे। भारत हालांकि 2018 में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया, दोगुनी कर लिया। दुनिया का 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं, 70% बाघ। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में 526 बाघ, कर्नाटक में 524 बाघ और उत्तराखंड में 441 बाघ, उत्तर प्रदेश में 173 बाघ पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रूस है, रूस के ऊपर इधर एक वाइट सागर है, वाइट सागर, सफ़ेद श्वेत सागर इसको कहते हैं। ये रूस के अंतर्गत आता है। ये रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हॉकी खिलाड़ी है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया, इनको उत्तराखंड की सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की गई थी। हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई 22 जनवरी से 2015। इसका मुख्य उद्देश्य है लिंगानुपात में सुधार करना है। आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अच्छी स्थिति केरल की रही, जहां पर 1000 पुरुष में 1084 महिलाएं थी। वहीं सबसे खराब स्थिति हरियाणा की रही, जहां पर 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिलाएं थीं। बहुत संख्या काफ़ी कम थी। हालांकि भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। तो यह है वंदना कटारिया, जिनको उत्तराखंड सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप जानते हैं पुष्कर सिंह धामी है। इसमें पुष्कर सिंह धामी। ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके। बगल में नेपाल है, इधर चीन है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। ये सभी राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड आप जानते हैं पहाड़ों की नगरी है, पहाड़ यहाँ पर है। यहीं पर राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी चमोली, वही जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री, यमुना जहाँ से निकलती है यमुनोत्री, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर जो ये नेपाल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक काली नदी बहती है। यहीं पर काला पानी है जो भारत के कब्जे में है। नेपाल कहता है मेरा है। काला पानी वाला क्षेत्र, काला पानी वाला क्षेत्र, इसकी संधि हुई थी जब भारत में अंग्रेज रहते थे। 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी। तब से विवाद लगातार चला आ रहा है। अपने डेब्यू मैच T20 में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है नाथन एलिस। नाम रखना, याद रखना। अपने डेब्यू मैच T20 में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज नाथन एलिस बन गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला देखते हैं। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में स्थित गोगरा क्षेत्र में से अपने सैनिकों को हटा दिया। तो पूर्वी लद्दाख मैप में देखते हैं।
ये लद्दाख का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में सैनिक लगा दिया गया था चीन के द्वारा भी, और भारत भी तैनात कर दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा लगा कि बिना युद्ध के सैनिक हटने वाले नहीं हैं, तब वहाँ से इनको हटा दिया गया। इधर देखिए, आप देख रहे हैं कि ये आक्साई चीन है, यानी भारत का लद्दाख क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया है। ये भी लद्दाख है, गिलगिट वाला क्षेत्र है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। यहाँ पर ध्यान देना, सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, पूरा सपाट एरिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन में है। चीन का जिनजियांग प्रांत यहाँ पर स्थित है, जिनजियांग प्रांत। तो ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र है। लद्दाख जो है, लेह इसकी राजधानी है। बगल में आप जानते हैं नदी बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर लेह स्थित है। यहाँ पर आप जानते हैं श्रीनगर है, यहाँ पे जम्मू है। यहाँ पर जाने के लिए बनिहाल दर्रे से होकर जाते हैं, बनिहाल दर्रा। और अगर श्रीनगर से लेकर हमको लेह जाना है तो यहाँ बुर्जिल दर्रे से होकर, जोजिला दर्रे से होकर यहाँ पर जाएंगे, जोजिला दर्रा। तो ये सभी दर्रे यहाँ पर स्थित हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी दिक्कतें हैं उसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आज बस यहीं तक। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।